हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। मेरा नाम है नीतीश और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 2 मई 2022 के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन आता है, 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ये सारे क्वेश्चन के सवाल के जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन हम पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए इस सारे क्वेश्चन का जवाब जानेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपया से अधिक का कारोबार करने वाली पहली भारतीय एफएमसीजी कंपनी कौन हुई है। तो यहाँ पे एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होता है, ठीक है। एफएमसीजी का पूरा नाम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो यहाँ पे कौन सी कंपनी बनाती है, यहाँ पे खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जो यहाँ पे भारत सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम का एक मतलब विभाग है, ठीक है, जो सरकारी यहाँ कह सकते हैं। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग का मतलब अभी इसने 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है, जो पहली कंपनी बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में नागालैंड में नागा पीपुल्स फ्रंट के 25 में से 21 विधायक किस पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो नागा पीपुल्स फ्रंट समझे कि यहाँ पे विपक्ष की पार्टी थी, ठीक है, नागा पीपुल्स फ्रंट, जिसे एनपीएफ कहा जाता है। और यहाँ पे सत्ता में है एनडीपीपी, ठीक है, एनडीपीपी नागा डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी होता। तो यहाँ पे एनडीपीपी जो वहाँ पे वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी है, अर्थात नेफ्यू रियो जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नागालैंड के, उनकी पार्टी का नाम है एनडीपीपी। और उन्हीं की पार्टी में यहाँ पे 25 यानी विपक्ष के नागा पीपुल्स फ्रंट के विपक्ष के 25 में से 21 विधायक यहाँ पे एनडीपीपी में शामिल हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश में 1160 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र मेडल से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, उन देशों में शांति सैनिक तैनात किया जाता है जिस देश में विभिन्न तरह की खतरा हो, वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक के नाम पे मतलब वहाँ पे तैनात करता है। इसमें हर देश के सैनिक होते हैं, खासतौर से ज़्यादातर उसमें भारतीय सैनिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शांति सैनिक होते हैं, मतलब वहाँ पे शांति स्थापित, जैसे मान लीजिए माली, जितनी मतलब पिछड़े देश है ना, वहीं पे खासतौर से इसको तैनात किया जाए, क्योंकि वहाँ पे कहीं आतंकी वहाँ देश की सत्ता पर कब्जा न कर ले, या विभिन्न तरह का मतलब जनसंहार ना कर दे आम लोगों का, ठीक है। इससे बचाने के लिए वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक तैनात किया जाता है। तो यहाँ पे 1160 भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र मेडल से किस देश में सम्मानित किया है अभी हाल ही में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान बेसिकली 2011 में नया देश बना था, उसके बाद से वहाँ लगातार अभी सैन्य मतलब सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब सूडान से अलग होकर दक्षिणी सूडान बना, लेकिन जैसे ही दक्षिणी सूडान बना तो फिर वहाँ पे सत्ता का संघर्ष चलने लगा। उसके बाद से वहाँ पे शांति सैनिक संयुक्त राष्ट्र द्वारा अर्थात यूनाइटेड नेशन द्वारा वहाँ पे शांति सैनिक तैनात किया गया, जिसमें 1160 भारतीय सैनिकों को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पदक से अर्थात मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने अपनी बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राथमिकता सूची में भारत, रूस, चीन सहित 4 अन्य देशों को सूचीबद्ध किया है। अर्थात यहाँ पे किस देश ने अपनी बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राथमिकता सूची में 7 देशों को, अर्थात भारत, रूस, चीन 3 देश और अर्जेंटीना, चिली 5 देश, और उसके बाद में 2 देश इंडोनेशिया और एक और देश, यानी 7 देश को वहाँ पे शामिल है, सॉरी वियतनाम को, इंडोनेशिया और वियतनाम, अर्थात 7 देश को उसने अपने बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राथमिकता सूची में शामिल किया है। इसमें भारत भी है। तो यहाँ पे कौन सा देश होगा, अमेरिका। अमेरिका ने अभी हाल ही में यहाँ पे बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राथमिकता सूची में भारत, रूस, चीन, अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और वियतनाम को अपने सूचीबद्ध किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ उपग्रह प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। अर्थात इसरो की वाणिज्यिक शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसने उपग्रह प्रक्षेपण के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, OneWeb के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में टाटा समूह ने किस विमानन कंपनी एयर इंडिया में विलय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अर्थात टाटा समूह ने किस विमानन कंपनी को एयर इंडिया में विलय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अर्थात यहाँ पे एयर इंडिया के अंतर्गत अधिग्रहण कर रही है। यहाँ पे हो जाएगा एयर एशिया इंडिया। एयर एशिया इंडिया एक कंपनी है, ठीक है। इसकी इंडिया इकाई को यहाँ पे टाटा समूह अर्थात एयर इंडिया मतलब टाटा समूह की भी वर्तमान में एयर इंडिया हो गई है, ठीक है। यहाँ पे एयर इंडिया के अंतर्गत एयर एशिया इंडिया का अधिग्रहण मतलब एयर एशिया इंडिया का मिलाया जा रहा है एयर इंडिया कंपनी में, ठीक है।
अर्थात एयर इंडिया के नीचे आ जाएगा एयर एशिया इंडिया और एक साथ काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए गूगल के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अर्थात डिजिटल अर्थव्यवस्था मतलब राज्य युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था यानी डिजिटल जो ज़माना हो रहा है ना, इसकी पहुंच पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार ने गूगल के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। ठीक है, और राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ, एमडी एंड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यहाँ पर हो जाएगा एमडी एंड सीईओ के रूप में नामित किया गया था। यहाँ होगा अंशुल स्वामी को भी हाल ही में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे विश्व पशु चिकित्सा दिवस हो जाएगा आपका 30 अप्रैल को। हर साल विश्व पशु चिकित्सा दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने भारत के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए $47 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? अर्थात यहाँ पे मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को यहाँ कार्यक्रम के लिए $47 मिलियन की मंजूरी दी है। तो यहाँ पे हो जाएगा विश्व बैंक। अर्थात वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में भारत के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए $47 मिलियन की सहायता की घोषणा की है। ठीक है, यहाँ पे मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक, इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया है? अर्थात ये भी क्वेश्चन बनेगा, बॉब वर्ल्ड गोल्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है, या यह क्वेश्चन होगा किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नया फीचर बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया था? यहाँ पर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को संक्षिप्त में बीओबी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्देशिर बीके दुबास को किस देश की सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अर्थात यहाँ पे नाम देखेंगे, नाम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आर्देशिर बीके दुबास अर्थात ये राजनयिक है, तो यहाँ पे बीके दुबास को किस देश की सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरू सरकार द्वारा यहाँ पे सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से आर्देशिर बीके दुबास को सम्मानित किया गया है। अब आप लोग जान लीजिए पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा। और यह पेरू कहाँ पे है? पेरू की राजधानी लीमा हो गया। और ये पेरू आपको वर्ल्ड मैप पर देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिकी महादेश में, ठीक है, अर्थात महाद्वीप में आपको ब्राज़ील के पास में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस हिम तेंदुआ संरक्षणवादी कार्यकर्ता ने प्रतिष्ठित व्हिटनी गोल्ड अवार्ड का पुरस्कार जीता है? व्हिटनी गोल्ड अवार्ड का पुरस्कार किसने जीता है, या यहाँ पे बनेगा किस हिम तेंदुआ संरक्षणवादी कार्यकर्ता ने प्रतिष्ठित व्हिटनी गोल्ड अवार्ड का पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पे हो जाएगा चारुदत्त मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी, चारुदत्त मिश्रा ने अभी हाल ही में व्हिटनी गोल्ड अवार्ड का पुरस्कार जीता है। किसके लिए? हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? बेसिकली ये माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम प्रवासी मजदूरों के लिए बनाया है, खासतौर से जो यहाँ पे बिहार, यूपी या अदर स्टेट से महाराष्ट्र में जो काम करते हैं, अर्थात वहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र में यहाँ पे माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने वाला देश का पहला राज्य। इसमें मैं बता दूँ, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम बेसिकली प्रवासी मजदूरों का रिकॉर्ड रखने के लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुंबई में ही ज़्यादातर लोग काम करते हैं। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। नेक्स्ट कुछ आता है, अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस। यहाँ पे समझिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, सब सही है। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस कब मनाया गया है? या ऑप्शन नंबर डी होगा, 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने अमित शाह पर लिखी पुस्तक अमित शाह अनि भाजपची वचन नामक पुस्तक का विमोचन किया है? सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे यह एक मराठी पुस्तक है, अमित शाह अनि भाजपची वचन। यह एक मराठी पुस्तक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किस भाषा की पुस्तक है, तो मराठी है। और इसका विमोचन हाल ही में किसने किया है? तो यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में अमित शाह अनि भाजपची वचन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और इसके लेखक कौन है? और अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी।
इस पुस्तक के लेखक है। और विमोचन किसके द्वारा किया गया? देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता है? अर्थात कहने का मतलब हुआ हाल ही में किसने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? स्वर्ण, रजत और कांस्य, अर्थात तीसरे लेवल के यहाँ पे कह सकते हैं, तीसरे रजत मतलब तीसरे लेवल का यहाँ पे पदक है, ठीक है। स्वर्ण, रजत, कांस्य, तो यहाँ पे किसने जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, पीवी सिंधु ने हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत और किस देश की सेना ने सहयोग बढ़ाने के लिए स्टाफ वार्ता आयोजित किया है? तो यहाँ पे समझिए, भारत और किस देश की सेना ने, अर्थात यहाँ पे सेना का ही स्टाफ वार्ता हुआ है, यानी आपस में स्टाफ भी वार्ता करे कि क्या क्या उन लोगों के मतलब ज़रूरी चीज़ है जिसको वो लोग निरंतर जारी रखें ताकि सहयोग बढ़ता रहे। तो यहाँ पे होगा भारत और फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी, भारत और फ्रांस की सेना ने सहयोग बढ़ाने के लिए स्टाफ वार्ता आयोजित की। इसका आयोजन वहाँ पे पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस साल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिशन सागर आईएक्स के हिस्से के रूप में, यहाँ पे आईएक्स ऐसा लिखेंगे, ठीक है। मिशन सागर आईएक्स के हिस्से के रूप में आईएनएस घड़ियाल, ठीक है, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रमादित्य, और यहाँ पे है आईएनएस घड़ियाल कहाँ पहुँच गया है? तो यहाँ पे आईएनएस घड़ियाल ऑप्शन नंबर सी, कोलंबो पहुँच गया है। कोलंबो कहाँ है? तो यह श्रीलंका की राजधानी है, ठीक है। अभी श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनापुर आएगा, लेकिन पहले से इसकी राजधानी मतलब कोलंबो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अप्रैल 2022 में सरकार का जीएसटी संग्रह कितना रहा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी जो होता है ना, जीएसटी जो भारत सरकार यहाँ पर सबसे बड़ा टैक्स वसूलता है, इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, ठीक है, 1 जुलाई 17 को। अब तक का सर्वाधिक यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, तो कितना इकट्ठा हुआ है? तो यहाँ पे ई ऑप्शन नंबर सी होगा, 1,68,000 करोड़ रुपये का मात्र एक माह में अप्रैल में इकट्ठा हुआ है। इसके पिछले माह में 1.42 लाख करोड़ रुपये का वसूली हुआ था। सोच सकते हैं कि सरकार को बहुत ज़्यादा इनकम आ रही है, जिससे वो डेवलपमेंट के कार्य पर फोकस करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अभी अब तक का सर्वाधिक वसूली हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? तो यहाँ पे 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र को संक्षिप्त में एमएच कहा जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ पे देखिए, अभी के समय में, अर्थात यहाँ पे समझेंगे, महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि अब महाराष्ट्र 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में 83वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई है? यहाँ पे 83वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, मेघालय में शुरू की गई है। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप मेघालय में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो यहाँ पे भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र अभी कहाँ पे शुरू हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, असम। असम की संक्षिप्त में एस कहा जाता है। असम की राजधानी दिसपुर है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल जगदीश मुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? यहाँ पे भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर यहाँ पे आपको उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। अब यहाँ पे समझिए, स्किल इंडिया इंटरनेशनल क्या है? बेसिकली जिनको प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पे बनाया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, ताकि जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिल सके। ऐसा प्रशिक्षण होने से कहीं भी उसे काम मिलने में आसानी हो जाता है और उसको कहीं भी दूसरे जगह सीखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारा खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी है, कहाँ पर स्थापित किया जाए? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री लगाने की घोषणा की गई है? अर्थात 3 पहिए वाला मतलब दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ पे लगाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना को संक्षिप्त में टीएस के नाम से जाना जाता है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। आप लोग को मैं बता दूं, अभी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर अर्थात 3 इलेक्ट्रिक में 3 पहिया वाहन लगाने की सबसे बड़ा फैक्ट्री कहाँ पे, अर्थात तेलंगाना में घोषणा की है। किस देश की कंपनी है? तो एक अमेरिका की कंपनी है जिसने हाल ही में घोषणा की है
कि वो तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर मतलब 3 पहिया वाला, जैसे ऑटो आ गया, टेम्पो जिसे कहते हैं ना, तो यहाँ पे 3 पहिया वाहन के लिए जो भी आता है उसकी फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, सारे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर मैं दे दिया हूँ। अगर आप लोग यहाँ से चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और नहीं तो पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पीडीएफ का लिंक आप लोगों को दे दिया हूँ, टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ, सारा का सारा पीडीएफ, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।